गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपकी सुप्रभात। आवाज नहीं आ रही है। अपनी अनम्यूट कीजिए। आ, मेरा अनम्यूट है। मॉर्निंग। हैप्पी होली एवरीबॉडी। हैप्पी होली एवरीवन। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सेशन में आप सबका स्वागत है थैंक यू। एंड विश यू मोतीलाल जी आप हैप्पी म्यूट पे होली। हैं। अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए मोतीलाल जी। अपना ऑडियो ऑन कीजिए। ऑडियो बंद है आपका। आपका माइक म्यूट है, इसको माइक बंद अनम्यूट। है आपका। माइक चालू कीजिए। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं, इसे ऑन कीजिए। हाँ, अभी भी नहीं हुआ है। मोतीलाल जी अपना ऑडियो को ऑन कीजिए। जो स्विच है उसको उसको हटाइए। उसको लाल बटन लगा हुआ है आपका, उसको हाथ लगाइए, वो चालू हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं। होता है कभी कभी। ओके, सो हाँ, दिस हो इज। गया अभी उनका। हाँ, अब हो बोल गया सकते हो हैं गया मोतीलाल जी चलो। आपकी आवाज। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे आप लोग सब मजे में है ना? सब हाँ बढ़िया। हैप्पी होली आपको। हाँ, बिल्कुल हैप्पी होली। थैंक यू, सेम टू यू सर। हैप्पी होली आपका हंसना एवरीवन। चेहरा देख के हम लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती है। हाँ बराबर। कि सो आज सभी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और इधर यहाँ पर कल थी। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, रंगों से भरा हुआ, उत्साह से, खुशियों से भरा हुआ। चश्मा देना। ओके, सो आज कौन पढ़ रहा है? ओके, सो कल हमने देखा कि हमारा टॉपिक था मैजिक मॉर्निंग, यानी कि मैजिकल मॉर्निंग। हम अपनी मॉर्निंग को किस तरह से मैजिकल बना सकते हैं और हमेशा किस तरह से पॉजिटिव रहकर सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। हम पहले से पहले ही पूरे दिन के दिनचर्या को, पूरे दिन के रूटीन को अच्छे रिजल्ट के लिए सोच सकते हैं। हमारी किसी से मीटिंग है तो उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं कि आज हमारी मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है। हम कहीं जा रहे हैं तो वो बहुत नाइस ट्रिप होने वाली है। सो कल मैजिकल मॉर्निंग थी और मेरे लिए बहुत अच्छी रही। मैं सुबह-सुबह मेरा सारा प्लान हो गया और हम लोग बाहर गए, ट्रैवलिंग की हमने। सो दिस वाज़ अमेज़िंग, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। अपनी फैमिली के साथ हम लोग ड्राइव करके 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम बहुत घूमे और एन्जॉय किया पूरे दिन का। सो दिस वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारा टॉपिक भी था कि मैजिकल मॉर्निंग और हर काम को हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, और ये हमने किया कि पहले से ही हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज हमारा हर काम अच्छा होने वाला है। अगर हम ऑफिस में कोई मीटिंग रख रहे हैं तो वो हमारी बहुत शानदार होने वाली है, और या आज मुझे कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो कुछ भी सोचें, उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि कहते हैं पॉजिटिव ताकत होती है। हम हमेशा यही बात करते हैं कि शब्दों में ताकत होती है। जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह के वेपन होते हैं कि आप एक बार से या एक नाइफ से किसी एक ही पर्सन को मार सकते हैं, लेकिन शब्द ऐसे होते हैं, ये शब्दों से आप हजारों करोड़ों लोगों के दिल जीत सकते हैं और उन्हीं शब्दों से हजारों करोड़ों लोगों को घायल भी कर सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव है तो हम अपने शब्दों से करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। हम एक हाथ से एक के बच्चा हो या कोई भी हो, एक से एक को चांद लगा सकते हैं, मार सकते हैं, मगर हम जब दोनों हाथों को फोल्ड करें तो पूरे वर्ल्ड को आप इन तुझ्याकडे राहू दे शुक्रिया कर सकते हैं, धन्यवाद कर तिथं सकते हैं और होता. सबका दिल जीत सकते हैं। सो दो, इसमें इतनी ताकत है कि हम पूरे संसार को जीत सकते हैं। दो हाथों से हाथ जोड़कर सबको नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। सो इसी तरह शब्दों की भी ताकत है। अगर हम अच्छे शब्दों का चयन करें तो हमारी लाइफ बहुत मैजिकली चेंज हो जाती है। ये सो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बढ़िया. था, बहुत अच्छा था। किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? यस, कोई शेयर करना चाहेंगे अपना? ओके, सो एवरीथिंग इज गुड, फाइन। आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, एक्सीलेंट, गुड जॉब। और अपनी लाइफ में इसी तरह मैजिक देखिए। मेरे पास अलग से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी
तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने शुरू से डे 1 से वापस सारी एक्सरसाइजेस डाल रही हूँ, तो आप वो सब चेक कर सकते हैं। जिसकी मिस हो गई है प्लीज़ वो फिर से कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि हम लाइफ में मैजिक तभी देख सकते हैं जब अपनी लाइफ में इसको फॉलो करते रहें। हमारे जैसे बड़ों ने हमें सिखाया है कि हमेशा ग्रैटिट्यूड में भी रहिए, हमेशा अच्छे संस्कार उन्होंने दिए हैं और सबको मिलते हैं, लेकिन हमेशा थैंकफुल होना अब हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसे कंटिन्यू ओके। सो हम अपने साथ साथ और लोगों को भी अपने इस मैजिक में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों सबकी लाइफ मैजिकली चेंज होती है और हमारे साथ साथ उनकी भी चेंज होती है। लाइफ में बहुत अच्छे अवसर दिखते हैं और लाइफ खुशहाली से भर जाती है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको इसमें जोड़ सकते हैं। ओके। सो रश्मि जी नमस्कार। मैंने कहा था चंडीगढ़ से मेरे रिलेटिव भी जुड़े हुए हैं, मंजू रस्तोगी, मेरी वेरी बहू की गुड, मदर है ये। बहुत उनको भी अच्छा बहुत है। अच्छा आप लगा। यस, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं और यस, सबकी लाइफ में मैजिक होते हैं और मेरे वो साथ तभी भी कल संभव है शेयर जब हम करना चाहता पॉजिटिव हूँ। हैं। कल मेरे साथ में बहुत अच्छा हुआ। कल रात में मुझे अचानक बहुत दर्द आ गया था पीठ में, तो रात को ही मेरे लड़के ने अपॉइंटमेंट किया था। रात सुबह डॉक्टर को दिखाया और मेरा दर्द अभी गायब है, पीठ का बैक पेन एकदम गायब हो गया। मैंने थैंक यू को परिभाषा वैसी काम में लिया। बाकी डॉक्टर अपना इलाज करते हैं, ठीक बात है, परंतु थैंक यू का बहुत बड़ा फायदा होता है मुझे, और मैं जब शेयर करता हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट बेसी मिलता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप हमेशा से सकारात्मक हैं और आपने इन 6 महीनों में बहुत अधिक देखे भी हैं मैजिक किस तरह से होते हैं। तो प्रॉब्लम सबके साथ आती है। अभी हमने इतना सुंदर गीत देखा, इतना प्यारा गीत के बोल थे और बहुत सुंदर साथ-साथ ये हमें सिखाता है कि जब एक एनिमल अपने बच्चे के लिए इतना कर सकता है, उसे रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसे काम खुद ही करना होता है, एक्शन खुद ही लेना होता है। तो लाइफ में कभी भी ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उन परेशानियों को हम किस तरह से पॉजिटिवली सकारात्मक भाव रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हमारी नेचर में होना चाहिए। और जब हम सकारात्मक होते हैं तो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ बहुत खुशहाल हो जाती है। ओके। सो I'd like to share my screen. ओके। सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? हु इज द रीडर टुडे? मैं पढ़ सकता हूँ। ओके, यस प्लीज। हाँ, शुरू करूँ? अभी मैं जादू निकालती हूँ। कैन यू सी माई स्क्रीन? कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नहीं तो मैं तो yes ma'am, yes ma'am. ओके। सो यहाँ पर एक बहुत सुंदर पिक्चर दिखाई दे रही है हम सबको कि एक पिक्चर में एक दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और उन व्यक्ति के दोनों पर्सन के बीच में एक लाइन जा रही है। ये शो कर रही है, हम इसे महसूस कर सकते हैं कि कहीं कुछ रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ ना कुछ दरार पड़ गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि वो ब्रेक हो रही है। तो मैजिक क्या कर सकता है इसमें आज हम देखेंगे और अब उसको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे कि जिससे कि वो उस दरार को ख़त्म कर सके और उस रिश्ते को हील कर सके। सो लेट्स सी ये मैजिक क्या करता है। तो चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ और इस के साथ हम आगे चलते हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यानी कि जादू जो मैजिक है वो यही है कि हम किस तरह से उसे अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को बहुत स्वीट बना सकते हैं। सो यस प्लीज स्टार्ट विनोद जी। हाँ, 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष बन रहे हो,
तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हर सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे संबंधों की इसका दोष मढ़ रहे हो तो कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति पत्नी, भाई बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उससे कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष बढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने वाले से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर बनने वाला नहीं है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी और आपको दूसरे व्यक्ति के नेक्स्ट पेज तो आज हम देख सकते हैं या प्रति दुर्भावना रखते हैं तो अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत है। ये चैप्टर आज मेरे से कनेक्टेड है, मैं पूरी बात नहीं बता पा रहा हूँ, मेरे से कनेक्टेड है, मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है इसके लिए अंदर में। थैंक यू मैडम, बोलिए इस बारे में, बहुत अच्छी बातें आ रही है ये। ओके सो आज हम देखेंगे, ये सिर्फ आप ही से नहीं, ये सभी से रिलेटेड है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा टाइम होता है, तो उसे बेहतर बनाने का आज बहुत अच्छा हमें मौका मिला है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। यदि कुछ हो गया है तो हम उसमें किस तरह से उसमें मिठास ला सकते हैं। ओके, यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या उसमें मुश्किलें आ रही हो, तो यानी कि अगर कोई रिलेशनशिप टूट गई है तो उसमें हम कभी भी किसी से द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने पहलू से सोचते हैं कि हमने जो किया है वो सही है, और हम हमेशा सामने वाले को गलत महसूस करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम अपनी ओर से सोचते हैं कि हमने अच्छा किया है, और सामने वाले की 100% गलती सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, और ये कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एसेंस है, जो हमारी लाइफ को या हमारे उन रिश्तों को आराम से मधुरता में बदल सकता है। और चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो, वो बिजनेस में भी हो सकती है, अपने बॉस के साथ हो सकती है, अपनी फैमिली में हो सकती है, अपने बड़ों के साथ हो सकती है, पति पत्नी में हो सकती है, अपने स्पाउस को लेकर हो सकती है, भाई बहनों में हो सकती है, या बेटा बेटी कोई भी हो, किसी के साथ भी हो। वो रिलेशनशिप जब खराब हो जाए तो हम उसे कृतज्ञता से ठीक कर सकते हैं। और ये एक सच्चाई है कि यदि हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम लाइफ में अपने संबंधों को मधुर कर सकते हैं। हो सकता है हमारे इन लॉज हों जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो गई हो, या हमारे नेबर हो, या कोई भी हो, लेकिन आज हम उन रिलेशनशिप को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा जो एसेंस है वो यही है कि सबसे हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल हो। क्योंकि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब भी कोई सामना ऐसा होता है, हमारे जब स्टार्टिंग में थे, हम उस पर जा सकते हैं कि जब हमने कोई रिलेशनशिप शुरू की थी तो क्या वो ऐसी थी जैसी आज है? नहीं, वो बहुत स्वीट थी, तभी वो रिलेशनशिप शुरू हुई। तभी माता पिता का बच्चों से प्रेम है तो वो बहुत अधिक उनमें प्रेम था, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मन मुटाव से या अपने विचार न मिलने से वो बिगड़ गया है। तो इसी तरह से स्पाउस के साथ हो सकता है कि जब हमने उनके साथ रिलेशनशिप शुरू की थी तो हमारी रिलेशनशिप कितनी स्वीट थी, लेकिन आज अगर वो खराब हो गई है
तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हों, क्योंकि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हम सही हैं और सामने वाला गलत, और हम सारी गलतियां सामने वाले पर डाल देते हैं कि सारी गलती इनकी इसकी है, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो मेरा साथ ऐसा नहीं होता, या मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब इनकी वजह से हो रहा है। और जो कुछ भी, अगर बिजनेस है और बिजनेस में हमें कोई लॉस हो गया है तो हम अपने पार्टनर के ऊपर या हमारे स्टाफ के ऊपर दोष लगा देते हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से या काम टाइम से ना करने की वजह से हमारा ये लॉस हुआ है। सो उस उस समय हमें सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल होना होगा। उस समय हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, कूल होकर सोचना होगा कि क्या आज हम जो सामने वाले की हर चीज़ की गलती निकाल रहे हैं तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जब हम अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि वो हम सामने वाले में उसकी अच्छाई ढूंढेंगे। हो सकता है हमारा बिजनेस पार्टनर हमें चीट कर गया हो, धोखा दे दिया हो और उसने उसमें से बहुत सारी मनी निकाली हो, या हमारा बिजनेस को किसी तरह एक अलग उसी तरह का बिजनेस शुरू करके उसने हमारे बिजनेस के साथ चीटिंग की हो। तो आज हमें उसके लिए थैंकफुल होना होगा, ग्रेटफुल होना होगा कि जिस समय हमने उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने उसमें कुछ क्वालिटीज़ देखी थी। वो हो सकता है मैनेजिंग में बहुत अच्छा हो, या हो सकता है उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हो, जो भी काम करता हो सो हम उसके अंदर, या वो दूरदर्शी बहुत हो कि आज हम ये काम कर रहे हैं और इसका 2 साल में या 5 साल बाद ये प्रॉफिट मिलने वाला है। तो हमने जब उसे सेलेक्ट किया था, उसके साथ पार्टनरशिप की थी या उसे अपने स्टाफ में रखा था, तो हमने उसमें अच्छाइयाँ देखी थी। तो आज हमारे लिए भी यही क्वेश्चन उठता है कि जब हमारे साथ आज उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उसने वो हमें चीट करके चला गया है, तो भी हम उसमें उसके उन गुणों को याद करेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। तो हम अपने रिश्तों को अधिक मधुर बना सकते हैं और उसके साथ-साथ अपने हमें जो सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे अपनी रिलेशनशिप में हो, हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओके, सो चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। चाहे यदि आप वह किसी संबंध यस, प्लीज़ कंटिन्यू। सॉरी हाँ, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हैं, क्योंकि पहले अपने हाथ में उठाना पड़ता है उसको। गौतम बुद्ध यस, लगभग ईस्वी 563 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व, तो आगे बढ़ाएंगे। यस। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है और हर जगह पर काम आती है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। यानी कि जब हम क्रोध करते हैं तो हम उस समय, अगर इमेजिन कीजिए अगर किसी व्यक्ति की किसी से लड़ाई हो गई है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो लड़कर गुस्सा करके वो तो चला गया है और अपने काम में बिजी हो गया है, लेकिन अगर हमारे मन में उसके लिए क्रोध है तो वो हमारे अंदर जल रहा है और ये एक सुलगते हुए अंगारे की तरह है। यानी हमें उसके ऊपर क्रोध आ रहा है, उसको हम कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले हमें खुद जलना होगा। तो गौतम बुद्ध ने कितनी खूबसूरत बात कही है और हम इसे अपनी लाइफ में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हैं। तो जब हम क्रोध करते हैं, क्रोध करने से पहले हमारी बॉडी, हमारा माइंड इतना अधिक परेशान हो जाता है, उसके अंदर सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। हम क्रोध में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। यहाँ तक कि सभी को मालूम है जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे सामने कोई भी चीज हो, हमें वो भी दिखनी बंद हो जाती है। यानी कि हमारा माइंड भी काम करना बंद कर देता है और हम उसके ऊपर और भी गलतियां कर देते हैं। तो क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। यानी कि जब हम गुस्सा करके किसी दूसरे पर निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने उसे खुद पकड़ा है, हम खुद उसमें जल रहे हैं, वो हमारे अंदर जल रहा है, हमारे अंदर सारी नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आ रहा है, हमारा हम गुस्से में कांपने लगते हैं और लगता है कि बस सामने वाले को हम क्या सबक सिखा दें। तो क्रोध करना
लेकिन हम उस पर जब तक क्रोध करेंगे उससे पहले हम खुद उसमें जल रहे हैं। तो जब भी कभी क्रोध हो तो हमेशा पहले ठंडे दिमाग से हम सोचें, तो हम इसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाओं को हटा देंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद सुलभ और सरल हो जाएगा। यानी कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर हम दिल में चिंगारी भर रखते हैं तो वो चिंगारी हमारे मन के अंदर पहले जलाती है, हमें जलाती है, और उसके बाद दूसरे तक वो पहुंचती है। सो यानी कि हमारे को अगर अपनी लाइफ अच्छी करनी है, बेटर करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस समय क्रोध छोड़कर एक ठंडे दिमाग से काम लिया जाए। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लास्ट उसमें मैंने यूज़ किया। हमने इसी इसी के दौरान हमने एक स्टोरी शेयर की थी कि एक बार एक व्यक्ति था, होगा वो 90 ईयर्स का, वो वॉक कर रहा था, अच्छा बिल्कुल परफेक्ट उसकी हेल्थ दिख रही थी, और वो इतना हेल्दी लग रहा था कि जो 60 ईयर्स के और जो लोग उसके पास से निकल रहे थे वो सब भी उसे देखते थे कि ये कितनी गजब की चाल चल रहा है और कितना अच्छा परफेक्ट दिख रहा है। सो एक व्यक्ति से जब रहा नहीं गया तो वो रोज उसे देखता था, तो उसके पास गया और उसने पूछा कि मुझे आपसे बात करनी है और आपका एक सीक्रेट जानना है। उसने कहा ठीक है, बहुत लोग जानते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो आप बताइए। वो दोनों पार्क में बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। तो उसने कहा आपकी एज 90 ईयर्स है और आप इतने परफेक्ट हो, तो आपका इसका राज क्या है? मैं आपका ये राज जानना चाहता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसे अप्लाई करूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा सीक्रेट सिर्फ यही है कि मैं क्रोध नहीं करता। और उन्होंने 3 बातें बताई कि मैं बहुत पानी पीता हूँ और बहुत अधिक एक्सरसाइज करता हूँ या फिर वॉक करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले मेरे साथ मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मुझे जब क्रोध आता था तो उससे मेरे सर में भी दर्द हो जाता था, मैं बुरी तरह कांपने लगता था और मैं अपने स्टाफ को भी गलत तरीके से कुछ भी कह देता था, और उसका फर्क ये पड़ता था कि मैं घर में भी बुरा व्यवहार करता था। तो उसकी वजह से मेरे सारे रिलेशनशिप और सारा बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता था। तो उसने कहा फिर एक दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। और तो उसने कहा जब भी मेरे को कभी क्रोध आता है तो मैं अपने आप को घर से निकल जाता हूँ या ऑफिस से निकल जाता हूँ और तब तक वॉक करता रहता हूँ जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा किसी जब कोई मुझ पर गुस्सा करता है तो भी मैं उस चीज को बिल्कुल इजी ले लेता हूँ, और सो मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं आए कि मैं किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं सोचूं, गलत शब्द नहीं बोलूं या उसके ऊपर क्रोध नहीं करूं। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ, अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेता हूँ आधे से 1 घंटे के लिए और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ, और तब तक करता हूँ जब तक मेरा माइंड शांत नहीं हो जाए। और इसी तरह अगर घर में कोई बात हो रही है और फिर क्रोध वाली कोई स्थिति ऐसी हो गई है कि आर्ग्यूमेंट हो जाए या क्रोध हो जाए, तो मैं उसको छोड़कर पानी भरपेट पानी पी लेता हूँ जिससे कि मेरे अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती। तो मैं 3 काम करता हूँ और उसने बताया कि उसकी हेल्थ का राज यही है। सो कितनी अच्छी बात है अगर हम क्रोध ना करके उसकी जगह कोई अच्छा काम सोच लें तो हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाती है। तो उसने कहा इससे मेरा बिजनेस आज टॉप पर है, अब मेरे बच्चे इसे संभालते हैं, और अब मैं यहाँ तक कि मेरे पास ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, लेकिन मेरा बिजनेस आज टॉप पर है जो मेरे मेरे बच्चों ने ही संभाल रखा है, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पारिवारिक जीवन भी बहुत खुश है। सो देखा मैजिक इसका कि अगर हम क्रोध नहीं करते हैं तो उसका कितना फायदा होता है। तो हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें क्रोध आए तो हम उसे किसी और चीज में, किसी और पैशन में लगा सकते हैं। किसी को अगर पेंटिंग पसंद है वो पेंटिंग कर सकता है, या किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक में अच्छी तरह से डिवोटेड हो जाए अपने लिए। तो क्रोध आने पर अगर हम क्रोध नहीं करें तो अपने जीवन को बेहद सुखी बना सकते हैं, क्योंकि क्रोध वास्तव में एक सुलगते अंगारे जैसा ही है, वो पहले हमें जलाता है और बाद में दूसरे पर जाता है। तो किसी व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। और जब हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं
क्यों? क्योंकि जब भी हमने उनसे रिलेशनशिप की थी, उनसे रिश्ता जोड़ा था, हम उनके साथ थे, चाहे बिज़नेस में थे, चाहे अपनी फैमिली में थे, तो हमने उनसे कुछ सोचकर ही इस रिश्ते को बनाया था। तो वो जीवन हम उन अच्छाइयों को सोचकर हम सब कुछ अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नमस्कार। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावना आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और आप उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि यह पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए आगे यस, नेक्स्ट अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है और या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को प्यार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे दूसरे के साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने यथार्थ दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए आगे नेक्स्ट पेज कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे सभी चीजें मिल गई। इसी तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई, याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए अपने सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उसका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रेटिट्यूड है वो किस तरह से रिश्तों में मिठास ला सकता है, रिश्तों को मधुर बना सकता है। तो जो लेखिका हैं वो एक एग्जाम्पल देती हैं कि अपने माता पिता का, कि उनके माता पिता को पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था और उनकी लाइफ जो थी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो वो बहुत ज़्यादा उनको मिस करने लगी, परेशान होने लगी। लेकिन उस दुख से बाहर निकलने के लिए उन्होंने फिर रास्ता ढूंढा और उन्होंने वो चीज़ें तलाश की जो वो लाइफ में करना चाहती थी, और धीरे धीरे वो उनके लिए ग्रेटफुल होने लगी कि उन्होंने उस समय उनका साथ दिया और आज वो सारी चीज़ें जो करना चाहती हैं वो कर रही हैं। तो कृतज्ञता के साहसिक कदम से उनका जो जीवन था फिर से संवर गया, फिर से सुंदर हो गया। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति ऐसी होती है कि जब भी आप जो करना चाहें, अगर आप सकारात्मक हैं तो अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। क्योंकि एक समय होता है, समय हर दुख का इलाज कर देता है, हर दुख को, हर घाव को भर देता है, लेकिन उस समय सिर्फ ग्रेटफुल होने की जरूरत होती है। तो उन्होंने अपने जीवन को फिर से वापस खुशहाल बनाया। आज के जादुई अभ्यास के लिए यस प्लीज स्टार्ट। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। अंगारा भी सोना हो सकता है। इसका मतलब कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने
जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में है या अतीत से कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में अभी नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे बड़ा आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो। आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंध और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें, उसे खोज लें तो उसे लिख लें और उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने भाग्य को कृतज्ञता पूर्ण व्यक्त करें। नाम, जो भी आपका नाम हो उसके लिए, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। 1 नंबर, पाल, आपके साथ बिताए हुए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही आप हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी कुछ सीखा है उसका इस्तेमाल आज मैं अपने संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पाल, मैं हर समय, रुकूं क्या? हाँ पाल, जी, मैं, हाँ रुक जाता हूँ। यस, पढ़ लीजिए, सेकंड वाला पढ़ लीजिए। पाल, मैं उस हर चीज के कृतज्ञ हूँ जो आप हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। बीच में मैं एक समय कुछ बोलना चाहता हूँ। इसको जो सुन रहे हैं, या इसमें कोई ऐसे भी आदमी है जिनके साथ में ऐसी घटना हुई है कि उनकी बहू उनके साथ आज नहीं है और उसके लिए वो बहुत कृतज्ञ है कि वो उनके वापस आ जाए, तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में थोड़ा सा आप स्पेशली थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छी तरह से करेंगे तो रिक्वेस्ट है मेरे हाथ जोड़ करके। किसी के साथ में ऐसा हुआ है कि उनकी बहू उनके साथ आज नहीं है और वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो वो सुन रहे हैं शायद, तो वो आपकी बात सुन करके उनको अच्छा लगेगा, प्लीज। ओके, सो आज हम ग्रेटफुल होकर किसी के लिए भी हम उन रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। तो इन्होंने जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, अपनी पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया है कि उनकी माँ ने किस तरह अपने जीवन को खुशहाल बनाया अपने पिता के जाने के बाद। तो आज हमें एक व्यक्ति को चुनना है जिसके बारे में जिससे हम अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारा बिजनेस में कोई पार्टनर हो सकता है, या स्टाफ मेंबर हो सकता है, या स्पाउस हो सकता है या हमारे इन लॉज हो सकते हैं। सो कई बार हमने देखा है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉज में कई बार सब चीज अच्छी होते हुए भी लेकिन कुछ ना कुछ जगह पर विचारों का मेल नहीं होता, तो उससे रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। और मैंने इस ग्रेटिट्यूड के दौरान देखा है कि किसी का रिश्ता कम से कम 10 साल तक खराब था, 10 साल, तो लेकिन उन रिश्तों को वापस मधुर होते हुए देखा है। तो सिर्फ ग्रेटफुल होकर हम उनके लिए ग्रेटफुल होकर अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। तो क्योंकि जब वो रिश्ता हुआ होगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक इन लॉज का ही ले लेते हैं कि जब शुरू में मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ या फादर इन लॉज और डॉटर इन लॉज कोई भी है, कोई भी इन लॉज है, जब उन्होंने शुरू में वो रिश्ता एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो वो बहुत मधुर था। हाँ, दोनों को एक दूसरे में अच्छाई नजर आती थी, लेकिन एक वक्त पर जब आपस में विचार नहीं मिले तो उसके बाद वो रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगा। तो आज हम उस रिश्ते को भी मधुर बना सकते हैं सिर्फ ग्रेटफुल होकर, क्योंकि आज हमारे अगर रिश्ते खराब हैं तो हम आज वाले रिश्ते नहीं ढूंढेंगे, हम ये देखेंगे कि आज से पहले जब ये रिश्ता शुरू हुआ था तो ये कितना खूबसूरत था। अगर हम एक डॉटर इन लॉ की ही बात करें तो हम सोच सकते हैं कि वाह वो कितना अच्छा खाना बनाती थी, हम आज उसके गुणों को याद करेंगे
कि वो कितना अच्छा खाना बनाती थी, कितने प्यार से सबके साथ पेश आती थी, या कितनी अच्छी तरह से मददगार थी वो। तो इस तरह से जब हम उसके गुणों पर विचार करेंगे, तो हम हमारे अंदर जो इस समय कटुता होगी या कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स होगी, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे रिश्ते मधुर हों। तो इसी तरह अगर कोई डॉटर इन लॉ है, तो वो भी अपने बड़ों के बारे में सोच सकती है कि जब मैं घर में आई, तो इन्होंने मेरा कितना अच्छा वेलकम किया, कितने अच्छे से हर समय मेरी मदद के लिए तैयार रहते थे, या कहीं भी कोई भी ओकेज़न हो, तो हर समय मेरे लिए किस तरह से हर चीज़ पहले से पहले अवेलेबल करा देते थे, अरेंज कर देते थे। और किस तरह से मैं अपना घर छोड़कर आई, लेकिन इस परिवार ने मुझे कितना प्यार दिया और कितनी इज़्ज़त दी। सो ये सब चीज़ें सोचकर इन रिश्तों को मधुर बनाया जा सकता है। तो आज हमारा यही काम है कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो इन-लॉज़ के साथ हो या हमारे स्पाउस के साथ हो सकता है। स्पाउस के साथ भी जब हम शुरू में थे तो बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन आज अगर किसी वजह से कोई रिश्ते में गड़बड़ है, खराबी है या नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उसे सुधारने के लिए हम सिर्फ़ उसके लिए अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, अच्छी बातें सोच सकते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि किस समय वो मेरा सब काम, मेरी हेल्प कर देते थे। जब मैं नई आई तो मैं यहाँ पर किस तरह से उन्होंने परिवार के साथ मुझे मिलनसार बनाया, या वो किस तरह मधुर व्यवहार करते थे। तो अच्छी चीज़ों को जब आज हम सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि इससे रिश्तों में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। वो हो सकता है आपके इस समय पास नहीं हो, थोड़ा अलग हो, दूर हो, या अलग सिटी में हो, या हो सकता है वो अभी बाहर गए हों, घर में ही साथ रहते हो लेकिन इस समय बाहर हो। तो हमें हर समय उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स रखनी होंगी, पॉजिटिव सोचना होगा, और हम देखेंगे ये वास्तव में मैजिक वर्क करता है। हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारा जीवन सुधरता है। हम हमें आज ये सोचना है कि हमें अपना जीवन बेहतर बनाना है। हमें अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए हम अच्छी चीज़ों को तलाश करेंगे, क्योंकि इससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। नहीं तो हम उसी कड़वाहट में अंदर-अंदर अपने को बीमार कर लेंगे, या हम ना तो सेहत हमारी अच्छी होगी और ना ही हमारा फैमिली में औरों के साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी। अगर बड़ों से हमारा रिलेशनशिप खराब है, मन में कुछ कटुता है, तो जैसे अभी कहा गया है कि ये एक सुलगते अंगारे की तरह है। तो वो अंगारा जो है, वो क्रोध जो है, वो हमारे अंदर सुलगता रहता है, जिसके कारण हम और काम भी गड़बड़ कर देते हैं, खराब कर देते हैं, या औरों के साथ भी रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। किसी का भी कुछ भी हो, कभी भी मूड खराब हो, तो सामने वाला व्यक्ति जान जाता है कि इसका मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा चेहरा जो है, वो सब बता देता है। अगर हम चाहे काम पूरा कर रहे हो, 100% काम कर रहे हो, लेकिन अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं या हमारे मन में कड़वाहट है, तो वो हमारे फेस पर झलकती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी हो, हमारे बिजनेस भी अच्छा हो, तो इसका इफेक्ट हर चीज पर पड़ता है। हमारा मूड अच्छा है, तो हमारा हर काम मैजिकली अच्छा होता जाता है। तो आज हमें सिर्फ यही करना है कि हमें उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से अच्छे चीजें सोचनी है, जब उन्होंने हमारी किसी भी समय में हेल्प की थी, या किस तरह मधुर व्यवहार किया था, किस तरह मुझे हँसाने में, खुश रखने में किस तरह एफर्ट करते थे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें जब हम सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि धीरे-धीरे सामने वाली स्थितियाँ भी चेंज हो रही हैं, क्योंकि हमारी पॉजिटिव वाइब्स भी उसके पास जाती हैं। कहते हैं कि विचार और वाणी और व्यवहार, विचार, वाणी और व्यवहार, ये तीनों चीज़ें मिलकर इतना अच्छा इम्प्रेशन डालती हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लाती हैं कि ये जैसे त्रिगुण होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिलकर एक सृष्टि की रचना करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हमारे, और हमारी वाणी और हमारा व्यवहार, ये तीनों जब एक्टिव होते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैजिक बन जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं। और जब इनकी स्ट्रांग होती है ये फीलिंग्स, तो ये अपनी पॉजिटिव वाइब्स सामने वाले तक भी पहचानते हैं। हमने कई बार टेलीपैथी के बारे में सुना होगा, आप सबने भी, कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, अचानक हमने किसी फ्रेंड के बारे में सोचा, अचानक उसका फोन आ गया, तो व्हाट इज दिस इज टेलीपैथी, कि हमारे माइंड में सोचा, उसको याद किया और उसका फोन आ गया। तो इसी तरह जब हम
जिसके साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, उसके बारे में जब अच्छा सोचते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसको कृतज्ञता देते हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि इस समय उसने मेरे साथ अच्छा किया, तो हम देखेंगे कि हमारी वाइब्स उसके पास जाती हैं और इसी तरह हम वाणी से और व्यवहार से अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। और जो हमारे साथ अभी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उन्होंने इसको फॉलो किया है हमारे साथ, काफ़ी ये 4th हमारा सेशन चल रहा है, तो उन्होंने भी देखा होगा कि उनके संबंधों में काफ़ी मधुरता आई है। तो इसी तरह हमें अपने आप को सुधारना होगा। हम सामने वाले को नहीं सुधार सकते। सामने वाले को अगर हम चाहते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे या और अच्छा हो जाए, तो हमें सिर्फ अपने आप पर वर्क करना होगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही सबसे अच्छा तरीका है कि सामने वाले में अच्छी चीजें ढूंढो, अच्छी चीजों की तलाश करो। यानी कि गोल्ड है, हर किसी के अंदर गोल्ड है और वो गोल्ड अंदर छिपा हुआ है और वो ऊपर नहीं होता। ऊपर तो जैसे हमारे ईर्ष्या, जलन, द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये कुछ भी बातें आ गई हैं, तो ये सिर्फ इसी तरह है जैसे कि पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सा घास, मिट्टी, कंकड़, पत्थर हो गए हैं। लेकिन अगर हम उसको हटाकर उसकी डिगिंग करें और उसकी सफाई करें, उसकी डिगिंग करेंगे, तो अंदर जाकर वो गोल्ड मिल जाएगा। और वो गोल्ड कृतज्ञता है जो हमारी सारी अच्छाइयों को बाहर निकाल कर लाएगी। तो आज का अभ्यास यही है कि हमें सिर्फ उस स्थिति के बारे में सोचना है, विचार करना है जो जब मधुर थी, और जब हम मधुरता में विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें अचानक हमें सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आने लगेंगी। सो आज का अभ्यास इसी को हमें करना है कि सामने वाले के लिए ग्रेटफुल फील करना है। जैसे हर संबंध में एक सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों को समृद्ध बनाने के लिए हमें आज उसी संबंध को, उसी सोने को खोजना है। तो अपने ऊपर जो हमारे मन में कड़वाहट है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, द्वेष है, उसे हटाना होगा और हटाकर अंदर से उस गोल्ड को निकालना होगा। और वो गोल्ड क्या है? उसमें अच्छाइयाँ ढूंढना कि सामने वाले व्यक्ति में क्या क्या अच्छाइयाँ थी, और जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो रही है। इसे लिखने के लिए किस तरह से कर सकते हैं? नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। उस व्यक्ति का नाम जिससे आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे इन लॉज हो या हमारे स्पाउस हो या हमारे बच्चे हो या हमारा स्टाफ हो, कोई भी हो, या हमारे फ्रेंड हो, तो उसके लिए उसका नाम लिख के कि मैं कृतज्ञ हूँ। और कृतज्ञ होने के साथ साथ उसका रीजन हमें बताना होगा कि मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। तो जब मैं उसको बताऊंगी कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, तो देखूंगी कि मेरी लाइफ में अचानक एक चेंज हो गया है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक किसी का डिवोर्स हो गया है, उसको उन्होंने दिया है उसका एग्जाम्पल कि मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। यानी कि पॉल, साथ में बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। एक लेडी है, वो उनका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन वो आज अपने हस्बैंड के लिए, रिश्ता टूटने के बाद भी, क्योंकि वो अपने को हील करना चाहती हैं, अपने को दोबारा से जीना सिखाना चाहती हैं, अपने आप खुश रहना चाहती हैं। क्योंकि अगर खुश नहीं है तो वो उसी दर्द में अपनी हेल्थ भी खराब करेंगी, अपनी जो वेल्थ है वो भी खराब करेंगी, और यदि उनके पास बच्चे हैं तो उनका व्यवहार भी खराब होता जाएगा। लेकिन वो चाहती हैं कि फिर से सब अच्छा हो जाए। तो उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मैं आपके साथ बिताए हुए समय के लिए कृतज्ञ हूँ। क्योंकि उन्होंने उसके साथ अगर 10 वर्ष बिताए हैं तो कुछ अच्छा ही सोचकर बिताए होंगे, अच्छे मोमेंट्स भी होंगे, तो वो अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं पहले से अधिक समझदार हूँ, कि हमारे विवाह से मैंने जो सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो ये एक ऐसी फीलिंग होती है क्योंकि हर हर चीज में अप्लाई की जाती है। स्वीट रिलेशनशिप हर काम में, हर बिजनेस में, सब में वर्क करती है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। आप म्यूट हैं, मैंने आपको यस, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। बीच में फोन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। 3 नंबर से शुरू करना है ना? हाँ जी, 2 नंबर से। 2 से कर लीजिए। पाल, मैं उस हर चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पाल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पाल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए
ये आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार के पालन के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर में रहकर भी हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए धन्यवाद। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पाल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6, पाल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7, पाल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। 8, पाल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। आगे में ओके, सो ये 10 के 10 पूरे करते हैं, उसके बाद हाँ नंबर 9। 9, पाल, मैं कृतज्ञ हूँ आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10, पाल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। ओके, सो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है एक हस्बैंड वाइफ का जो इस समय साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वो तब भी उनके लिए ग्रेटफुल हैं और बता रही हैं कि वो उनके लिए ग्रेटफुल क्यों हैं। तो आज हमें यही सारे चीज़ें ढूंढनी होगी जब रिलेशनशिप बहुत स्वीट थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपकी प्रति कृतज्ञ हूँ। तो ऐसा मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हस्बैंड बाहर संभाल रहा होता है अपना काम, ऑफिस, कुछ भी, और लेडी घर में रहकर बच्चों को संभाल रही होती है। तो वो मोमेंट बच्चों के जो होते हैं वो एक लेडी ज़्यादा अच्छे से देख पाती है। वो हर समय उनको खिलता हुआ, हंसते हुए, बढ़ते हुए देखती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होते हैं, लेकिन उनका जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो उस मोमेंट से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह उन्होंने सारे रीज़न ढूंढे कि क्यों वो उनके लिए ग्रेटफुल हैं। तो बताती हैं कि दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जब जब मुश्किल आई, परेशानी आई, कुछ बीमार हुई या कोई भी असफलता उन्हें मिली किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए जब उन्होंने उनके हस्बैंड ने मुझे सहारा दिया तो उसके लिए ग्रेटफुल है। तो इसी तरह से आज कोई भी रिलेशनशिप जो भी हमारी है जिसमें हम ठीक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये बेटर हो जाए, तो उसके लिए हम उनके लिए 10 चीज़ें, कम से कम 10 चीज़ें ऐसी सोचेंगे जिनके लिए हम दिल से कृतज्ञ हों। और दिल की गहराइयों से जब हम उसे व्यक्त करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं है और इसके मन हमारे मन से क्रोध उसी तरह गायब हो गया है या उसी तरह साफ हो गया है जैसे एक घर की सफाई करते हैं तो वो बहुत साफ सुथरा चमकदार हो जाता है, या किसी कांच के बर्तन की सफाई करते हैं तो वो चमक जाता है, या फिर चांदी के बर्तन पर जैसे कई बार एक कालापन आ जाता है जब हम उसे काफी समय तक यूज नहीं करते, तो गोल्ड भी काला पड़ जाता है। तो हम और हमें चमकाने की ज़रूरत है। तो जब हम उसे गोल्ड को चमकाते हैं, रगड़-रगड़ कर उसका कालापन बाहर निकालते हैं, सफाई करते हैं, तो वो चमक कर, निखर कर बाहर निकलता है। तो इसी तरह आज हमें अपने मन से कड़वाहट बाहर निकालनी होगी और उनके लिए ग्रेटफुल फ़ील करना होगा, जो हमारे सामने हैं, जिनसे हम अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। तो आगे वो कहती हैं कि मैं बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ, जो हमने एक साथ बिताया और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए। और मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। तो वो बीच-बीच में आते हैं और उनके साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनको हँसते-खेलते देखकर वो भी बहुत खुश होती हैं कि मेरे बच्चों को एटलीस्ट अपने पिता के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब मन में कड़वाहट होती है तो लेडी सोचती है कि मुझे अपने बच्चों को उसके पिता से मिलने ही नहीं देना है या उनसे दूर रखना है, या उनके लिए मन में कड़वाहट होती है तो वो उनके सामने ऐसा व्यवहार करती हैं कि तुम्हारे पिता बहुत खराब थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, या कुछ भी रीज़न ऐसा करती हैं। लेकिन अगर वो चाहती हैं उनके बच्चे भी अच्छे बने, उनका खुद का रिलेशन अच्छा बने, उनका खुद का जीवन अच्छा बने, तो आज हमें हर हर रिश्ते में उनके लिए कड़वाहट खत्म करनी होगी, तभी हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो तो बच्चे पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बराबर हैं और वो उनके लिए बेहतरी ही के लिए ही सब कुछ चाहते हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं।
तो इसलिए वो उनके लिए ग्रेटफुल फील करती हैं, सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें उनके लिए सोच रही हैं। तो आज हमें यही एक्सरसाइज करनी है कि किस तरह हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए सब काम कर सकते हैं। ओके, सो आज जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस करो। व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, बस वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से ही आपके जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप जीवन अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में ओके, यदि सो कोई आज संबंध हम आज हम जो भी हैं, जिस भी व्यक्ति से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, तो जब हम ऐसा उसके लिए फील करेंगे कि हम उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ें ढूंढ कर उसको ग्रेटिट्यूड देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर से वो गोल्ड निकल कर आ रहा है। यानी कि हमें उस गोल्ड को ढूंढना है। जैसे समुद्र के ऊपर ऊपर पानी होता है, लेकिन हम जब समुद्र की गहराई के अंदर जाते हैं तो वहाँ रंग बिरंगी इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल फिशेस मिलती हैं। और डीप में जाते हैं तो हमें वहाँ पर तरह तरह के मोती मिलते हैं, तरह तरह के ज्वेलरी मिलती है। तो सब कुछ खजाना मिलता है समुद्र की गहराई में जाने पर। तो आज हमें भी अपने दिल की गहराइयों में जाना है और उस गोल्ड को ढूंढना है, उस खजाने को ढूंढना है जो हमारे मन के अंदर छिपा हुआ है। जब हमें पैकेट से निकाल के देना, पैकेट तो वही, हाँ बिल्कुल। ओके, सो हमें अपने अंदर उस गोल्ड को ढूंढना है कि आज हमारा वो गोल्ड कहाँ है। क्योंकि ऊपर के जो कंकड़ पत्थर है या समुद्र है, तो उसमें पत्ते जो हैं वो सब हटाकर जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम उस गोल्ड को ढूंढ पाते हैं। क्योंकि गोल्ड हमारे सबके मन में छिपा हुआ है। और वो गोल्ड क्या है? गोल्ड है ग्रेटिट्यूड, है प्यार, है आपस में एक दूसरे के लिए सहानुभूति, है दया, है अच्छाइयाँ हैं, एप्रिसिएशन है। तो जब हम उस सीमा तक पहुंच जाएंगे, जब हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारे अंदर कोई कड़वाहट ही नहीं रहेगी। और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, हमारा मन बहुत खुश है। और जब हम इसे रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत या कोई भी गलत भावना नहीं बची है। तो अगर बदलना है तो सिर्फ हमें अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो सामने वाला भी अपने आप बदल जाता है। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा ऐसा मैजिक है जिसका लाभ हमारे को पूरी लाइफ मिलता है। और वो हमारे सिर्फ ये नहीं कि रिलेशनशिप में ही, वो हमारे रिलेशनशिप के साथ हमारे बिजनेस में, हमारी फैमिली में, हमारी हेल्थ में, सब में इफेक्ट डालता है और सबको बेहतर बनाता है। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं, क्रोध से हमारा मन भी जलता है, हमारा चेहरे पर भी फर्क पड़ता है और हमारी हेल्थ भी खराब होती है। और इसी तरह से हमारे बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अच्छे से डिसीजन ठीक ढंग से नहीं ले पाते हैं। हमारे माइंड में वही सब कड़वाहट चलती है। तो सब चीज़ों को अच्छा बनाने का बेहतर तरीका है कि हम उस व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल हों और जिसके साथ हम संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं। ओके, सो उसके साथ जब हम संबंध अच्छा बनाते हैं तो वास्तव में अंदर खुशी और शांति बहुत ही महसूस होती है। तो भविष्य में भविष्य में यस भविष्य प्लीज। में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। ओके, सो सबसे अच्छी जादू चीज़ है, अगर चाहते हैं कि हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो और रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, तो
एक इन-लॉज़ का ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल। जैसे मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ भी कह दिया, लेकिन अगर वो डॉटर इन लॉ पॉजिटिव है तो उनकी बातों को हंस कर ले लेगी, उसमें कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लेगी, तो वो देखेगी कि वो खुद भी खुश है, तो थोड़ी ही देर बाद उसके इन लॉज भी बहुत अधिक खुश हैं और वो उसे अपने बच्चे की तरह ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमने इसे अभी कुछ कहा था पर इसने बुरा नहीं माना। तो धीरे धीरे इस तरह लाइफ चेंज होती है। सिर्फ एक व्यक्ति को बदलने की जरूरत होती है और किसी को नहीं। एक व्यक्ति के बदलने से सारा सभी कुछ सुधर जाता है। यस प्लीज कंटिन्यू। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे हुए संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखिए जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, जो आप व्यक्ति है उसका नाम, मैं क्या उसकी क्या चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5, आगे 5वां चार्ट लास्ट है। ये हाँ हो गए, लास्ट हो गए क्योंकि जादुई पत्थर। ओके हाँ, सो जादुई पत्थर के बारे में बताइएगा, जो नए आए हैं वो सुनेंगे थोड़ा सा। ओके सो इस तरह से आज हम अपने रिलेशनशिप को सबके साथ ठीक करने जा रहे हैं कि हमें एक व्यक्ति को ऐसे को चुनना है जिससे हम अपना संबंध बेहतर करना चाहते हैं। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हम सब पर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एक व्यक्ति को लेना होगा और उसके लिए दिल से ग्रेटफुल फील करना होगा, हमेशा हंसते रहना होगा, खुश रहना होगा और उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढनी होगी कि क्या उसमें बेटर था। तो जैसे हमारे घर एक बार एक व्यक्ति काम करता था, तो वो बिजनेस में छोटे छोटे से ही पोजीशन पर था, लेकिन एक बार उसे मनी की ज़रूरत पड़ी, तो उसने मनी बोरो करके ली कि मैं एडवांस में मुझे 3-4 महीने का या 6 मंथ का मुझे आप पेमेंट दे दीजिए, और वो लेकर चला गया। और उसके बाद उसने कहा था मैं नेक्स्ट अभी 10 डेज़ में वापस आऊँगा क्योंकि कोई उनके फैमिली में मैरिज है। तो इस तरह वो मनी लेकर चला गया और उसके बाद वो 1 से 2 महीने तक भी नहीं आया। लेकिन हमारी फैमिली में सब ने यही कहा कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तो वो लेकर चला गया, लेकिन किसी की किस्मत नहीं ले जा सकता। अगर वो गया है तो वो अपनी बेहतर किस्मत छोड़ गया है। वो यहाँ पर रहता, काम करता, तो और अधिक टॉप पर पहुंचता और अधिक अपनी प्रमोशन पाता। बट हो सकता है उसका कोई रीज़न हो, तो उसमें उन्होंने पॉजिटिविटी ही देखी और यही सोचकर कि जो भी है मनी ले गया है तो उसका उसका भी भला हो, उसकी वो मनी किसी अच्छे काम में ही लगे, उसका सदुपयोग करे। और ऐसा सोचकर उन्होंने घर में इस तरह से बात फिनिश कर दी। इसी तरह से हम सब कोई भी चीज़ ऐसा सोच सकते हैं जिसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, चाहे हमारा उसने नुकसान ही क्यों ना करा हो, चाहे हमारा दिल ही क्यों ना तोड़ा हो और चाहे हमें कोई कड़वी बात ही क्यों ना कही हो, लेकिन आज हमें उसे अब उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना है जिससे कि हम उन्हें उसके अच्छी चीज़ों को ढूंढ सकें। ओके सो 10 बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं और इसे इस निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए, यानी कि जिसका नाम लिखना चाहते हैं तो उसका नाम लिखकर कि मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। और अंत में वही कि जादुई पत्थर रात को हाथ में लेना है और उसके लिए थैंकफुल फील करना है, जो भी दिन में अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है। ओके सो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज की। और मैं जादुई पत्थर दिखाना चाहता हूँ, कुछ जो नए हैं वो देख ले। जादुई पत्थर जो है यस मैं ये स्टॉप कोई भी रकम करूँगी। का ऐसा हो सकता है, मेरे पास में है 2-3 तो पत्थर। कोई भी ऐसा पत्थर जो कहीं भी मिल सकता है, कहीं लॉन में या रास्ते में, कहीं भी कोई चिकना पत्थर, इसको हाथ में लेना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थैंक यू। ओके सो ये आज की हमारी एक्सरसाइज है जिससे हम अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं और आई होप आप सबको बहुत ही ईजी लगी होगी। वैसे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जब कोई रिलेशनशिप खराब हो रही हो, मूड खराब हो, तो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, चुनौतियां आती हैं। चुनौतियों का सामना करके ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही हम किमियागर बनते हैं, हम चमक कर आते हैं। तो कहा भी गया है कि
जो लोग परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होते, यानी कि उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए वो उसे पार कर जाते हैं, हंसी खुशी आगे निकल जाते हैं, वही दुनिया में कामयाब होते हैं। तो आज जो 5% लोग हैं दुनिया में कामयाब, उनका रीज़न यही है कि हर परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गए। जो उस परेशानी के लिए सिर्फ कहता रहता है वो वहीं पर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए अगर आगे बढ़ना है, अपने रिश्तों को मधुर बनाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल गुड। ओके, सो रस्तोगी जी आप बोल सकती हैं कुछ, आप अपना वीडियो ऑन नहीं करे तो कोई जानिए, कुछ बोल सकते हैं, अपने को अनम्यूट करके कुछ बोलिए तो अच्छा लगेगा हमको भी जो कि भी हमने आपको जोड़ा और आपने सुना। मंजू रस्तोगी जी है यहाँ पे, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलिए। मंजू जी आप यदि सुन पा रहे हैं तो प्लीज। यस, मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आई आवाज मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ आ रही। कविता हाँ जी, अग्रवाल मेरा नहीं है नाम। हाँ जी, यस कविता जी। मेरा नाम नहीं आया आपके पास में? हाँ जी, मैं मंजू हाँ बोल रही हूँ। ओके, यस मंजू जी, आप कुछ पूछना हाँ चाह जी, रही हैं? बस यही कि मैं, हाँ जी, यही रिलेशंस के लिए ही पूछ रही थी मैं। हाँ मैंने जी, आज सीखा। मेरे को कुछ शेयर करना है। ओके, यस, मैं करूँ? हाँ जी, मैंने आपका सेशन सेकंड से स्टार्ट किया था। जब आपका सेकंड सेशन था तब मैंने पूरा सुना था। उसके बाद बीच बीच में अब कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ गई, मतलब कुछ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कर पा रही थी, कभी कभी सुन रही थी। बट मेरे संग उन दिनों बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप को लेके। हेलो, ओके, यस, हम सुन रहे हैं, सुन रहे? तो मेरे को आपकी आवाज आ रिलेशनशिप रही को है। लेके, और हाँ, और जब आपके सेशन से ही मेरे को समझ में आया कि ग्रेटिट्यूड किस तरीके से, किस हद तक, किस मतलब कैसे करना चाहिए, ये मैंने जाना आपकी क्लास में। और इतने अच्छे से मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में अपनाया कि मेरे रिलेशन इतने टच वुड इतने अच्छे हो गए। मतलब बहू बहू लोग को लेके और मेरा ठीक था, लेकिन आपस में उन लोगों का थोड़ा था गड़बड़। उसके लिए मेरे घर में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स भी आई। लेकिन टच वुड कमाल हो गया कि मैंने इतना ग्रेटिट्यूड किया है और ऑलवेज यही सोचा कि मेरी दोनों बहू आपस में बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार से रह रही हैं, गले मिल के एक दूसरे को सॉरी बोल रही है, दोनों बहुत एक दूसरे को थैंक यू बोल रही है। और कमाल है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ट्रेमेंडस चेंज आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो आपको तहे दिल से आपको रोज आपको धन्यवाद करती हूँ। और जब मौका मिलता है मैं आपकी क्लास जरूर ज्वाइन करती हूँ। और ये जो ग्रेटिट्यूड करना और हर समय परिस्थिति को समझ के उसको समझ के फिर ग्रेटिट्यूड करना कि आपको किस ढंग से आपको करना है, कि आप सोचेंगे नहीं भाई ये काम ऐसे ऐसे हो जाएगा। समय लगता है, टाइम लगता है। मेरे को 6 महीना जरूर लगा। आपकी क्लास तो खैर मैं शायद सेकंड 3-4 महीने से सुन रही हूँ। तो बहुत फर्क आया, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। नाइस शेयरिंग, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, तो आप अमेजिंग बहू का शेयरिंग। आज का जो टॉपिक था वो मेरे ऊपर ही था शायद। आज मैंने खोला तो लाइक वो मेरे को आपको ग्रेटिट्यूड करना था, मेरे को आपको धन्यवाद देना था, इसलिए आज मैंने सेशन खोल लिया। मेरे को लग रहा था सारे टाइम ये सेशन मेरे ऊपर ही चल रहा है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कहाँ हम गलत होते हैं, कभी कभी समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे का। आपने बोला कि सास बहू का जो ऐसा रिलेशन है कि सब ठीक अच्छा होते हुए भी कभी कभी एक्सेप्शंस नहीं आ पाती है, तो उसको भी बढ़ाना होगा हमें। हमें उस अपने को उस लेवल तक ले जाना होगा यस, कि उसको ये नहीं पता चले कि मेरी माँ कौन है, मेरी सास कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी, बहुत अच्छी शेयरिंग है Yes. आपकी। और आपने इतने समय से भगवान का गेट बंद कर देता, मैं टाइम पे होके इतना ग्रेटिट्यूड किया। और अब अभी भी आपने जैसे सुबह आपने जो शुरू में बताया कि हर चीज को सुबह उठते ग्रेटिट्यूड करो। मैं 10-11 बजे तक एक्सरसाइज ये सब लड़ता है। और एक एक चीज नहाने जाती हूँ तो भी हर चीज को जिसको टच करती हूँ, जो यूज करती हूँ, जो कैसे करती हूँ, हर चीज को ग्रेटिट्यूड। और आपने बताया कि पीछे तक करो, जैसे पानी से नहा रहे हैं तो मैं अपने टैंक को
मैं अपने वाटर सप्लायर को, पानी देवता को, गंगा जमुना सरस्वती को, मतलब हर, हेलो, ये सब चीज आपने हमारी चक्षु खोले हैं। तो लाइक मैं कितना आपका ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करूं, बहुत कम है। ये सब हम सब के लिए ही है कि हम सब सीख रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमारे जीवन में कामयाबी बता मिलती रहे है। हैं। हाँ जी, मंजू हाँ जी जी, मैं बोलना भी, चाह रही है। मंजू जी आप बोल सकते हैं। हाँ जी, मंजू जी आप हाँ बोल जी, सकते मैं हैं, भी, बोलिए। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। मुझे हाँ सुन जी। के उम्मीदें बन रही हैं बहुत ज्यादा। यस। बहुत होप हो आप रही है आपकी जो कुछ सुन के। आप बात कर सकते हैं, आप अपने बारे में बात कर सकते हैं। आपको कैसा लगा प्रोग्राम आज का? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरा ही टॉपिक था, मेरे हर घर रिलेशन में के यही बारे में। बात है, हर घर के साथ में ऐसे ही बात होती है। और अपने यस। को उसमें अपने को सुधारना है। इन्होंने सबसे बड़ी बात आज मैंने भी फिर सीखी है कि वन साइडेड ये गेम चलता है कि सामने वाले को नहीं पलटना है, अपने को पलटना है। और हम जब पलट जाते हैं तो अपने पास में वो टेलीपैथी अपने आप उसके पास पहुंचेगी और वो सुधर जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हाँ अपने को जी, मैं अपने बहुत, गलतियां दिख रही है, अपने को सुधारना है। आज के हाँ जी, हाँ, टॉपिक से हमको बहुत अच्छा बात मिला सुनने में। मैं बार बार सुनता हूँ, फिर भी कई चीजें जितनी बार पढ़ते हैं वो नई चीज लगती है उसमें। तो हाँ आज की जी, हाँ चीज जी, से सबसे बिल्कुल। बढ़िया चीज यही लगा कि अपने आप को वन साइडेड, ये गेम है वन साइडेड। मतलब हम यदि हाँ जी, सुधरते हैं तो सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा, टेलीपैथी उसके पास अपने आप पहुंचेगी। कविता हाँ जी यस। जी, ने भी कहा कि मुझे 6 महीने लगा, तो 6 महीने लगा, 2 महीना लगा, समय लग सकता है, परंतु व्यर्थ नहीं जाएगा। ग्रेटिट्यूड का फल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ये मेरा हाँ ऐसा जी, विश्वास बिल्कुल। है। साल भर से मैं इनके साथ हूँ, मुझे मालूम है। और ये आपको भी हाँ जी, रिक्वेस्ट है कि आप इनके सेशन सुनिए और आपको अच्छा लगेगा। मेरे को मेरी लड़की ने इसमें लाया था, मैं उसके लिए आज ग्रेटफुल हूँ। वो श्रद्धा ने रोज मुझे बोल करके इसमें लाया कि आप पापा सुन रहे हो, सुन रहे हो। पहले मेरा हाँ विश्वास जी, कम था, धीरे धीरे मुझे पकड़ में आया, अभी मुझे अच्छा लगता है और मुझे इसका फायदा नजर आ रहा है। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि अपनी बातें शेयर करें। आज कविता जी ने अचानक आके शेयर किया तो अपने लोगों को मालूम पड़ा कि वो 6 महीने से कर रही हैं और उनको बेनिफिट आज मिला और आज खुलते ही उन्होंने अपने बारे में कहा। तो सबके हाँ जी, बारे में बिल्कुल। जीवन में यही बात है। धन्यवाद रश्मि जी, आपको कितने तहे दिल से कर सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ जी, बैठिए, हम जो थैंक सब यू। आप आपका करिए। थैंक यू आप सबको हाँ भी, जी, क्योंकि हम सब जब एक साथ ये कर रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में खुद मैजिक देखते हैं और हम अपने हर रिलेशनशिप को बहुत अधिक ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ ये रिलेशनशिप में ही नहीं, अगर हम एक जगह ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो हर जगह वर्क करता है। क्योंकि जैसे हमें हमारे संबंधों को मधुर बनाता है, तो हम खुश रहते हैं, हमारा माइंड अधिक अच्छा वर्क करता है, पॉजिटिवली वर्क करता है। तो ये सब इस पॉजिटिविटी का, ग्रेटिट्यूड का ही कमाल होता है कि जो हमारे चारों तरफ से खुशियां लेकर आता है। तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, किसी और को नहीं। तो सबसे अच्छा हाँ तो जी, यही सबसे बड़ी चेंज बात कर है। ले तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक मेरे यू जी, पास एक थैंक यू। फैमिली का ही एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि एक बार मेरी एक फ्रेंड की, ये रियल स्टोरी है। उनको कम से कम 8 इयर्स हो गए थे। वो अपने फैमिली में जो इन लॉज थे, वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे, और यहाँ तक कि साथ में रहते हुए भी वो कोई रिलेशन ही नहीं था। लेकिन जब ग्रेटिट्यूड किया और दोनों, एक एक ने सोच लिया कि मुझे हर चीज के लिए अच्छा ही सोचना है, ठीक है, हो सकता है कोई रीजन हो, मेरे पिछले जन्म के कर्म हो कि ऐसा मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। फ्रेंड ने सब छोड़ दिया और अपने बच्चों को भी ये कहती कि देखो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, देखो देखो वो कितना अच्छा करते हैं, कितनी मॉर्निंग में उठ जाते हैं, चाहे वो रात को कभी भी सोए, वो सुबह कितनी जल्दी उठ जाते हैं, वो कितने आराम से सहनशील हैं, कितने सरल स्वभाव हैं। वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को भी बोलती और अपने माइंड में भी हमेशा खुश रहती। तो उसने अचानक देखा कि सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर ही सब कुछ चमत्कार हो गया। कि एक दिन उसकी मदर इन लॉ उसके पास आई और उससे बड़े प्यार से बोलती हैं, बात करती हैं और उसके साथ बैठकर चाय पीती हैं। और उस फिर वो खुद भी दौड़कर जाकर अपनी उन मदर इन लॉ के लिए कहती है, आज मैं आपके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ, और वो साथ में बैठकर फिर खाना खाते हैं। सो इस तरह लाइफ कली चेंज हो गई और ये रियल स्टोरी है मेरी फ्रेंड की। सो दिस इज अमेजिंग, इट वर्क्स। तो अगर हम हर चीज में अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि बड़े हैं, अगर उन्होंने जरा सा कुछ कह भी दिया तो उसमें क्या बुरा मानना। और यदि छोटों से भी कोई गलती हो गई है तो ठीक है, बच्चे भी कभी गलती हो जाती है। तो इस तरह अगर हमें सिर्फ एक को सुधारना होगा, कोई भी अपने आप को सुधार ले
तो सब कुछ सुधर जाता है, सब अच्छा हो जाता है। और इसका मैजिक ये होता है कि अपना बिजनेस भी बहुत प्रोग्रेस करने लगता है। So this is very nice chapter, nice topic, हर रिलेशन को सुधारता है। So I hope आप सबके लिए बहुत थोड़ा सा किसी चैलेंजिंग होता है ये, हम करते हैं तो हमारी लाइफ खुद अपने लिए चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी लाइफ खुद चेंज हो, हमारी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि कोई परेशान होना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हम खुश रहें, आबाद रहें और खुशियां बखेरें। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ। जी, मैं बोलना चाहता हूँ मंजू रस्तोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी लड़की जो अंजलि है, इनकी बहू का नाम भी अंजलि और मेरी बहू का नाम भी अंजलि। और अंजलि जो दिया, इन्होंने ऐसा धन दिया है कि मुझे, इसके लिए मैंने आपको कल शेयर भी किया था कि मैंने ग्रेटिट्यूड किया था और उसको काम मिल गया। और मेरे हर ग्रेटिट्यूड का फायदा होता है। और वो लड़की इतनी अच्छी है कि मेरे घर में मेरे को इतना ख्याल रखती है कि मैं क्या बोलूं। उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मंजू जी को, जो उन्होंने ऐसी अच्छी बहू मेरे लिए दी और अपनी बेटी को पाल पोस के अच्छे संस्कार दिए। उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड से बढ़ता है, मिलता है, इसलिए मैं वापस धन्यवाद करना चाहता हूँ इनको अपनी बेटी के लिए। थैंक यू आपके फीलिंग्स के लिए, आपकी भावनाओं के लिए। आप इतने दिल से किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और यही अप्रिशिएशन है जो आपकी लाइफ में और अधिक मैजिक करता है। सो इस एप्रिशिएशन को करने की भी बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए जो आप करते हैं। सो थैंक यू विनोद जी। क्लैप फॉर यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके, सो हमारी सबकी लाइफ मैजिकली वास्तव में चेंज होगी। सिर्फ अपने आप को चेंज करना है। कुछ भी हो जाए, गिर भी गए, चोट भी लग गई तो कोई बात नहीं, हम ठीक तो हैं, हम जिंदा तो हैं, एटलीस्ट हम मरे तो नहीं। इसी तरह अगर हमें किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, खाना खराब बन गया या कुछ भी है, दैट्स ओके। इससे बेटर और भी तो है, दूसरी चीज बनी है। हम और चीजों में अच्छाई ढूंढे तो हमारी लाइफ खुद की चेंज हो जाती है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो आज का चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक बिखेरिए। आपके जीवन में भी खुशियां बहुत दे भगवान, इतनी खुशी दे, हम लोग उससे देख के खुश हों। हम सब ये मेरे लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस है आप सबके साथ। तो थैंक यू एवरीवन। चलते चलते यही कहूंगी कि फूलों की तरह हंसते रहो, फूलों की तरह महकते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो। फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। प्रभु की कृपा से मिली है ये जिंदगी। खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ, खुद भी खुश रहो, सबको खुश रखो। खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ। सो थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।